बिजावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हुए चरण सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली, अहमदाबाद, गुड़गांव सहित अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश के गरीब वर्ग के लोगों को बतौर मजदूर भेजा जाता है। प्रदेश सरकार ने महज मजदूर फैक्ट्री खोलने का काम किया है। खुद तो रेत माफिया बनाने के बयान पर उन्होंने मीडिया स्तंभों को नोटिस भेजने की बात कही है। जटाशंकर धाम भगवान शिव के दरबार में मत्था टेकने जा रहे चरण सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी और राहुल जी उन पर जो भरोसा जताया है वह उन पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बिजावर विधानसभा में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखकर वह अपना कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वह छतरपुर जिले के खजुराहो में निवासरत हैं और वह पूरी दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। रेत माफिया वाली छवि पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को 17 करोड़ रुपए का नोटिस जारी करने की बात कही है। पलायन जो बेरोजगारी के चलते लोग बाग घर से बाहर चले गए, रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए, ख़ास तौर से ये कहें तो ये 19 साल की जो मामा जी की सरकार रही है उसमें सारे गांव के गांव खाली कर हो गए हैं। आप 19 साल में आप पता करिए, आप चाहे नोएडा में बैठ लीजिए, चाहे गुड़गांव में बैठ लीजिए, चाहे आपका अहमदाबाद में बैठ लीजिए, आप कहेंगे कि मजदूर चाहिए तो वो कहेंगे चले जाओ छतरपुर। इन्होंने 19 साल में मजदूरों की फैक्ट्री खोल दी और फैक्ट्रियां लगाई कहाँ? लगाई गुजरात में। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार रही यहाँ मजदूर की फैक्ट्री लगा दी कि मजदूर यहाँ से ले आओ, और असली फैक्ट्रियाँ वहाँ लगा ली जो आराम से बैठ के यहाँ की मजदूरी को, जहाँ इनको 20,000 रुपये हैं ही मिलना चाहिए, वो 18,000 रुपये गुजरात में जाके दे रहे। बेचारा 5,000 भी नहीं बचा पा रहा, बीमार हो जा रहा, माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा, बूढ़े माँ बाप की, बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहा, अपनी पत्नी के साथ समय नहीं निकाल पा रहा, पूरा परिवार बिखर गया। माननीय कमलनाथ जी बनेंगे, उन्होंने प्रयास किया था, कम समय मिला, बेईमानों ने गिरा दिया। इस बार कोई 4 किलो और 6 किलो चावल और गेहूं पे नहीं जाएगा। इस बार जाएगा वोट केवल रोजगार के नाम पे, पलायन रुकने के नाम पे, बड़े उद्योग धंधे यहाँ लगे उनके नाम पे, उसी नाम पे वोट डाल रहे हैं। कमलनाथ जी के नाम पे वोट गिर रहा है, माननीय राहुल गांधी के नाम पे गिर रहा है, और एक ऐतिहासिक तूफान आ रहा है लोगों में परिवर्तन का, तो ये परिवर्तन होके ही रहेगा। आप पर रेत के आरोप भी लगाए जाते हैं, ये जो लोग गंदे लोग हैं, जिनकी बातें हैं, जो बिके हुए हैं और ऐसे एक एक फिट के अखबार हैं यहाँ पे बना के और छाप देते हैं, उनके लिए हमारा वकील है। मैं खुद एडवोकेट का लॉयर हूँ, हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। उनको मैंने 17 करोड़ का नोटिस कल ही दे दिया है मानहानि का। अगर आज शाम तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कल हम माननीय न्यायालय जाएंगे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, धुआंधार कार्रवाई करेंगे, जिससे उन्हें एक बार में होश आ जाए कि किसी एक शरीफ व्यक्ति के साथ में आप रेत और ये सब लिख रहे हैं। वो तो सबको पता किसने क्या किया, कहने की नहीं है। अधिकारी क्या हैं यहाँ के और क्या हैं वो सब चीज़ अलग है। विधानसभा जा रहे हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे? जटाशंकर जी का आशीर्वाद लेंगे, फिर वहाँ से शुरुआत होगी गांव-गांव जाके, सारे बुजुर्गों का, सारे किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, पिछड़े का, अगड़े का, सबका आशीर्वाद हमें मिलेगा। सबका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और आप सब लोगों का सहयोग और साथ भी हमें हमेशा रहेगा।